क्योंकि जो बातें आप स्कूल से नहीं सीखते उससे मैक्सिमम आप यहाँ से सीखते जाते हो। मैं कह रहा हूँ जिसको रियल नॉलेज है वो इन चीजों में इंटरेस्टेड होगा ही नहीं, उसे रियल नॉलेज में इंटरेस्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टीचर के पास नॉलेज है, होता तो टीचर को ही एग्जाम देने लगाते। अब स्कूल्स के हिसाब से देखते हैं उन्हें क्या चैलेंजेस आते हैं वैल्यू एजुकेशन कराने में। देखो वैल्यू एजुकेशन कह रहे हैं तो रोल स्कूल का है, फैमिली तो वैसे वैल्यू दे ही देगी। तो हम स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशन वाइज सोच रहे हैं कि इनको कहाँ प्रॉब्लम आता है। पहला प्रॉब्लम है इनके कॉम्पिटिटर बड़े स्ट्रांग है। हमने कहा आप लोग जो सीखते हो वैल्यूज वो फैमिली से तो चलो सीख के आ गए, और फैमिली एज सच इतने भी बुरे वैल्यूज नहीं सिखाती एक्सेप्ट दो कास्टिज्म रिलीजन वाली चीजें जो है उसको छोड़ दिया जाए तो। बट उसके बाद जब आप बाहर आ रहे हो, आपके यहाँ आपका जो पीयर ग्रुप है ये है, और आपके यहाँ है आपका मीडिया। नाउ दिस इज स्टैंडिंग अगेंस्ट योर स्कूल। आपको क्या लगता है पीयर ग्रुप हो या मीडिया, ये लोग अच्छे वैल्यूज सिखाते हैं या गंदे वैल्यूज सिखाते हैं? दोनों। बट पीयर ग्रुप यूजुअली कैसे सिखाएगा? हाँ, घटिया वाले सिखा देगा। मतलब कोई गारंटी नहीं है, इनके पास इनका अपना वैल्यूज क्या है ये तय करेगा कि ये आपको क्या सिखाने वाले हैं। हो सकता है इनकी अपने सेल्फ इंटरेस्ट हो, जैसे मीडिया का हो सकता है अपना कोई इंटरेस्ट हो, इसलिए आपको वही वैल्यूज वो सिखाएगा जो उनके इंटरेस्ट में होंगे। जैसे अगर वेस्टर्न मीडिया देखेंगे, दे विल ऑलवेज प्रमोट द कैपिटलिस्टिक आइडियाज, इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट इट। तो बार बार वैसे ही चैनल्स देखते जाओगे तो आपके अंदर भी इंडिविजुअलिज्म भर जाएगा। ठीक है, द हिंदू पढ़ते जाओगे थोड़ा सा लेफ्टिस्ट वाला आ ही जाता है। ऐसी बातें, तो मीडिया का अपना सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है दैट मीडिया हाउस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ कॉर्पोरेट, उस कॉर्पोरेट के अपने इंटरेस्ट वो आपके अंदर उस तरीके की वैल्यूज डालना चाहेगा। हो सकता है उनको वॉर कराने में इंटरेस्ट है किसी कंट्री के साथ, तो वो आपको उकसाएंगे, अब भी तुम्हारा खून नहीं खोल रहा है तो कब खोलेगा बताओ, अटैक करो पाकिस्तान पे। कुछ भी हो सकता है। पीयर ग्रुप का हो सकता है कि शायद सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, पीयर ग्रुप आपके फ्रेंड्स मान लेते हैं हम, मान लेते हैं सेल्फिश नहीं है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, बट दे देमसेल्व्स आर इग्नोरेंट पीपल। उनको खुद ही नहीं पता कि अच्छी बातें क्या है घटिया बातें क्या है, वो क्या ही अच्छा सिखा देंगे। ठीक है, और कंपटीशन में ये एक बहुत तगड़ा कंपटीशन है, क्योंकि जो बातें आप स्कूल से नहीं सीखते उससे मैक्सिमम आप यहां से सीखते जाते हैं। तो स्कूल के लिए पहला और मेजर चैलेंज है इनके अगेंस्ट खड़ा रहना, और इनके अगेंस्ट क्योंकि यहां पे हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही सिखानी है। ठीक है, दूसरा, देर आर सम कॉन्ट्राडिक्शंस व्हेन इट कम्स टू टीचिंग। हमें फैमिली क्या सिखाती है, आप घर पे जब हो फैमिली सिखाती है बेटा एक दूसरे को केयर करना चाहिए, यू शुड लव द पर्सन, यू शुड शो कंपैशन, यू शुड कोऑपरेट। और जैसे ही बाहर की दुनिया में एंटर करते हो वो दुनिया बोलती है कोई तुम्हारा नहीं है, सब सेल्फिश है, देर इज नो कोऑपरेशन, देर इज ओनली कॉम्पिटिशन। अब ये बच्चे के लिए बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि घर में कुछ और सिखाया जा रहा है, बाहर कुछ और सिखाया जा रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली या तो बच्चा फैमिली वाली वैल्यू से स्टिक करेगा या फिर बाहर वाली। आपको नहीं लगता ये वाला बच्चा थोड़ा अच्छा बच्चा होता है और ये वाला थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला, इतना ही फर्क लग रहा है। फिर फैमिली सिखाती है कि एक्सेप्ट करो आपके सामने जो भी पर्सन है जैसा भी है, एक्सेप्ट दैट पर्सन। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है उसके अंदर जो भी पॉजिटिव निगेटिव जो भी एलिमेंट्स हैं, यू एक्सेप्ट इट एज इट इज, उसको चेंज करने की ना कोशिश करो ना एक्सपेक्टेशन रखो। when we expect the other person to change and that do not happen, then you start worrying। आपको टेंशन आता है कि ये यार इतना मेहनत करके भी ये चेंज नहीं हो रहा है। तो फैमिली यूजुअली आपको यही सिखाएगी, देख लो ना आप कितने भी घटिया हो फैमिली वाले आपको मैनेज कर ही लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं 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 तुम बहुत घटिया हो जाओ निकल जाओ आज, नहीं होगा। अब वही चीज जब बाहर आ रहे हैं वहां ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसी आप में कोई फॉल्ट दिखे सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करना बंद कर देती है, या फिर लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे आपकी फेयरनेस को लेकर, है ना, आप कितने गोरे हो इसके शेड्स बने हैं फेयर एंड लवली वाले, है ना, लोग शेड्स के हिसाब से ट्रीट करते हैं। तुम तो कलवे हो, तुमको हम नहीं नहीं तुम नहीं चलेगे हमारे घर में, ऐसा बोल देंगे सीधा मुंह पे, है ना। लोग फिर ऑफेंड भी होंगे, फिर बोलेंगे रेसिज्म है। अब ये जो भी होगा, माय पॉइंट इज वैल्यू में डिफरेंस है। बाहर डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, घर में कंप्लीटली एक्सेप्टेंस है। अब ये चीजें देख के लग रहा है फैमिली अच्छी बातें सिखा रही है और बाहर घटिया बातें। अब इसके उल्टा भी होता है,
फैमिली आपको हमेशा सिखाती है ओबीडियंस, जो हम बोल रहे हैं चुपचाप सुनो, ज्यादा क्वेश्चन करना नहीं, पूछना नहीं क्यों, ठीक है, क्योंकि क्यों का आंसर उन्हें भी नहीं पता. बट व्हेन यू कम आउटसाइड यू सी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, you see people are giving their opinions, they are not obeying whatever order has been given. ठीक है, यहां वैल्यू डिफरेंस डायरेक्टली दिख रहा है. समझ में आ रहा है अभी? तो ये स्कूलिंग सिस्टम के लिए बहुत चैलेंजिंग बात है कि ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस को हम कैसे खत्म करें, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शंस तो है. अब स्कूल के हाथ में ये तो नहीं, फैमिली क्या सिखाएगी, ना ही बाहर का वर्ल्ड डायरेक्टली उनके हाथ में है. ये कॉन्ट्राडिक्शंस हमेशा स्कूल के लिए बड़ा चैलेंज बने रहेंगे, इसलिए स्कूल कितना भी ट्राई करते रहे, अच्छा थोड़ी बहुत नेगेटिव चीजें सीखने ही वाला है, आप कुछ भी कर लो. यस, मेकिंग सेंस? एंड मेजर प्रॉब्लम इज द कमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और एंट्री ऑफ कैपिटलिज्म इन एजुकेशन सिस्टम. इज एजुकेशन सिस्टम बीइंग कैपिटलिस्टिक अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? ऐसे नहीं करना होता है बाबू मोशाय, ठीक है, एथिक्स में ऐसे डायरेक्ट ना नहीं बोलना होता है, थोड़ा बताना है सर, थोड़ा सा ग्रे एरिया भी है. यस, उसको आप बाद में कंक्लूड करते हो बोल दो ना है, ठीक है ना, हम बहुत पॉजिटिव नहीं जा रहे हैं. सर्टेनली इट सीम्स निगेटिव कि आप कमर्शियलाइज कर रहे हो एजुकेशन को. कमर्शियलाइज करने से एक प्रॉब्लम ये भी आएगी कि जो लोग पढ़ाएंगे वो पैसे के लिए पढ़ाएंगे, ना कि एक क्वालिटेटिव एजुकेशन या फिर कोई लॉन्ग टर्म कुछ ऑब्जेक्टिव माइंड में रख के. अदरवाइज इफ वी लुक एट द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर और टीचिंग इज टू एंश्योर कि यहां से जो बच्चा बाहर निकले वो उसकी लाइफ में पूरी जनरेशन उसकी जो होगी उसको आपको चेंज करना है, ये ऑब्जेक्टिव. बट अगर कमर्शियलाइजेशन रहता है, वो टीचर सिर्फ अभी इस एलिमेंट के बारे में सोचेगा, अभी का बस सिलेबस पढ़ाएगा और उसको पैसे से मतलब है, ठीक है. तो इसलिए कहा जाएगा कि ये कमर्शियल एंट्री अच्छी बात नहीं है एजुकेशन के लिए. तो इफ वी गो टू ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, हमारे यहाँ जो हुआ करती थी पहले, वहां पे इतना कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ करता था. यू यूज टू गो टू द टीचर, यू यूज टू लर्न, आपको लास्ट में जो भी मन कर रहा है आपको पे करने का, जो भी देने का, दक्षिणा वक्षिणा दे दिया, खत्म. वो खुद एक्सपेक्ट भी नहीं करता कुछ, वो खुद मांगता भी नहीं कुछ, ठीक है, मेकिंग सम सेंस? और क्यों मांगता नहीं था? क्योंकि वो टीचर था रियल वाला. अ टीचर is considered to be a person who is more interested in knowledge than the material things. So if you have the real knowledge, you will not be interested in material things. It's not like उसका अपना inclination है. मैं कह रहा हूं जिसको real knowledge है वो इन चीजों में इंटरेस्टेड होगा ही नहीं, उसे रियल नॉलेज में इंटरेस्ट होगा. आपके दिए हुए 10-15 हज़ार 20 लाख रुपए उसके लिए कुछ खास बड़ी बात नहीं है, उसे नॉलेज में ही इंटरेस्ट है, इसलिए उसको लेने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पैसे. मेकिंग सम सेंस? ठीक है, तो ऐसे चैलेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं. नाउ स्पेशली थिंग्स अबाउट टीचर्स इन इंडिया स्पेसिफिकली देखते हैं हम कि वैल्यू एजुकेशन अगर देना है तो कहाँ क्या प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे हैं. पहला, हमारे यहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग जो होती है, क्या लगता है बहुत अच्छे से होती है, एवरेज, या फिर निहायत ही घटिया तरीके से? यस, पता है सब लोगों को. तो टीचर्स ट्रेनिंग में क्या होता है ये एक बार मुझे एक टीचर नहीं बताया, ठीक है, जो बीएड कर चुका है. यूजुअली जो दिखेंगे हमें प्राइमरी या सेकेंडरी वाले जो टीचर्स हैं, वो टीचर बता रहे, वो इंग्लिश के टीचर हैं, वो कह रहे मैं गया ट्रेनिंग में और कुछ पढ़ाया जा रहा है हमें कुछ ग्रामर रिलेटेड, और उन्होंने देखा कि कुछ तो गलत पढ़ा रहे हैं. तो ही टुक अ स्टैंड एंड ही ट्राइड टू करेक्ट दैट थिंग. बट वो अकेले पर्सन थे जो करेक्ट कर रहे थे, बाकी कोई कर नहीं रहा था. तो पूरी सिस्टम ने, जैसे हमने कहा कि यहां अगर 2 कलर ब्लाइंड होते और हम ये कहते क्या कलर है, तो सारी जनता उनको पागल समझती. उनके साथ वहां वही हुआ, ठीक है. जो करेक्ट करने जा रहे थे सबने ये माना इसको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती, अरे रे 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 रे, ठीक है. ये होता है टीचर्स ट्रेनिंग में. तो पॉइंट ये है, वैल्यू एजुकेशन आपको अगर स्टूडेंट्स को देना है पहले टीचर में तो हो. प्रॉब्लम ये है कि टीचर ट्रेनिंग में वैल्यू एजुकेशन उसी का पार्ट नहीं था. आप ये करिकुलम का पार्ट बना के यूज कुछ खास है नहीं, क्योंकि टीचर पढ़ाएगा ही नहीं, टीचर इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं उस चीजों को, ठीक है. तो इसलिए पहला काम अगर कहीं पे करना है तो टीचर ट्रेनिंग पे. तो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ किया है इसको लेकर? पढ़ा है ना तुमने, बताओ. यस, और टीचर ट्रेनिंग में ये वैल्यूज की बात भी करी गई है उसमें,
ठीक है, तो देखते हैं अब ये होगा नहीं होगा, अभी तो खैर नहीं है। ठीक। दूसरा, इज टीचर्स जॉब मेयरली टू कंप्लीट सिलेबस? यस, मेयरली टू कंप्लीट, मेयरली वर्ड इसलिए यूज किया है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है। अच्छा, ये वाला क्लास मत समझो, ये तो खैर हम एग्जाम के लिए क्लास चल रहा है। व्हेन यू आर लुकिंग एट स्कूल्स, मैं कह रहा हूँ प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक के एजुकेशन को सोचो थोड़ा, स्पेशली यूनिवर्सिटी भी हटा दो, प्राइमरी सोचो तुम। हाँ, रियलिटी में है, मैं मानता हूँ। मैं क्या होना चाहिए, ऑट टू डू की बात कर रहा हूँ। क्या मेयरली सिलेबस कंप्लीट करना है? नहीं है। जो मैंने कहा, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी कुछ बनता है। प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म दिमाग में आ नहीं रहा है। ना आपके आ रहा है, ना टीचर्स के आ रहा है, ना पेरेंट्स के आ रहा है। ये सिस्टम बस चल रही है। ठीक है। देन इसमें हम कुछ ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं। हमने कहा, हमने बस पढ़ा दिया, मेयरली सिलेबस पढ़ा है, उसमें वैल्यूज कुछ ऐड नहीं हुई, तो क्या बनेगा वो? मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ भी बन जाएगा। यस, डेविल्स बनेंगे वो, जो हमने क्लेवर डेविल्स कहे कि पढ़े लिखे एकदम खतरनाक लोग। ठीक है। जो आपको इवन आज के टाइम पे जो लोग आपको कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, इधर कॉर्पोरेट हाउसेस और दी पॉलिटिशियंस, और तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा आपको। ये आपको घटिया ही दिख रहे हैं। ये घटिया इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनके अंदर वो वैल्यूज ठीक से डली नहीं। अगर डल जाती तो आपको सारे गांधी टाइप लोग दिखते, या फिर आपको गांधी नहीं पसंद तो कोई और नाम ले लो, बट वैसे नाम दिख जाते। ठीक है, एथिक्स में तो गांधी आएंगे भाई, उसको कुछ कर नहीं सकते। नाउ, इज द रोल ऑफ एजुकेशन टू बिल्ड योर कैरेक्टर, और देर इज नो रिलेशन ऑफ बिल्डिंग कैरेक्टर, जस्ट टीच एंड जस्ट लीव? क्या लगता है? कैरेक्टर तो समझ में आ गया ना, कैरेक्टर क्या होता है? क्या कुछ काम है उसका? अभी तो कुछ चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये हम कोर बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन कोर पॉइंट पे कभी काम नहीं किया, आपने ऊपर की पेरिफेरल चीजों पे काम किया है। ठीक है, आपने साइंस मैथ, इसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बट इट्स यूजलेस। आई यूज द सेम साइंस फॉर वेरी निगेटिव कॉज। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका कैरेक्टर अगर डेवलप हो जाए तो वही पर्सन बहुत अच्छे काम कर सकता है। ये बातें कई बार अथॉरिटेरियन लीडर्स के बारे में भी कही जाती है। ये लीडर्स में कुछ बात तो है, करिश्मा तो है ना। ये लोग अलग, वो अलग बात है कि ये लोग गलत काम के लिए उसका यूज कर रहे हैं, बट अगर यही लोग अच्छी कामों के लिए यूज करें, अब कैसे कर पाएंगे? या तो इनके पास इतनी भी मेजोरिटी ना हो कि ये लोग पावर का मिसयूज करें, या फिर लोगों का इनके ऊपर ये कंट्रोल हो, लोगों का फियर हो, ये लोग कभी भी इन्हें हटा सकते हैं। गिव देम द मेजोरिटी दे वांट, बट रिमूव देम इफ यू वांट। 5 साल में कभी भी अगर रिमूव कर सकते हो, ये डर उस लीडर को रहेगा, अच्छी काम करेगा। सिंपल सी बात है। और अगर ये सारी चीजें भी हटा दो, उस पर्सन का अगर कैरेक्टर ही अच्छा है, आपको नहीं लगता डेमोक्रेसी हो ना हो, वो पर्सन अच्छा ही काम करेगा? तो ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए बेस्ट तरीका है। ठीक है ना, लोग कंट्रोल करेंगे नहीं करेंगे हमें नहीं पता। अभी इस साल हम देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, है ना। अब हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, लोगों को गर्मी हो रही, नहीं जाना चाहते, या फिर लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ गया, जॉब्स लोगों को मिल चुकी है, और आपकी तरह जो एजुकेशन ले रहे हैं या फिर जो मेरी तरह जॉब कर रहे होंगे, दोनों मान लेते हैं, इनको अब घर जाके वोट करने की इच्छा नहीं है। एक दिन के लिए कौन जाए, छोड़ो। या फिर इतने सेंसिटिव भी नहीं है कि वोट क्या इंपॉर्टेंट। हो सकता है बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वोटिंग बिहेवियर चेंज हो। ठीक है, बट अगेन इफ आई से, इफ योर कैरेक्टर हैज बिन डेवलप्ड, आपको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है। अब अगर एक टीचर का एग्जाम्पल आप लेते हो, टीचर का कैरेक्टर अगर उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, वो थोड़ा सा खुद में इग्नोरेंट है, तो उसका इन्फ्लुएंस बच्चे पे किस लेवल पे होगा वो देखो। टीचर खुद स्मोकिंग कर रहा है, टीचर खुद तंबाकू, अब बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ना थंब का एक्सरसाइज करने में बड़ा मजा आता है। यस, थंब एक्सरसाइज पता है ना? उन्हें बड़ा मजा आता है, और सबके सामने ही कर रहे हैं। आप देखो, बच्चा कुछ करे ना करे, तब कुछ बोले ना बोले, शायद क्रिटिसाइज भी करे, क्योंकि दिमाग में ये जरूर होगा कि एक बार तो ट्राई करना है। अब ये टीचर भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। यस, आपके घर में होता है कि आपके फादर मान लेते हैं स्मोक करते हैं, बट आपको बताएंगे बेटा कभी सिगरेट मत पीना। ठीक है, और हमने कहा था बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है। यस, बच्चा क्या सोचता है, एक बार तो ट्राई करूंगा, मेरा बाप मरने को रेडी है लेकिन छोड़ नहीं रहा है इसको, राइट?
तो इसलिए जब टीचर की बात है, टीचर तो बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, इतने सारे बच्चे एक साथ इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, उस केस में उसे एक मॉडल सेट करना बहुत जरूरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब या तो वो अपने कैरेक्टर में ही चेंज करे कि वो खुद ना ही करे स्मोकिंग, या फिर एक डिओन्टोलॉजिकल तरीका है, भैया तुम साइड में जाके कर लो जो करना है, सामने मत करो, है ना। एटलीस्ट इमेज तो ऐसी पोर्ट्रे करो कि हम अच्छे हैं, ताकि तुम भी हमसे थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाओ, ठीक है। देन इज टीचिंग ऑल अबाउट जस्ट मेयरली टीचिंग, और इट इज अबाउट ensuring that the students start learning on their own? My point is, टीचिंग का मतलब पढ़ाना है या फिर सिर्फ पढ़ते कैसे हैं ये बताना है, आप खुद पढ़ लोगे। नो, थोड़ा और अच्छे से करते हैं, पढ़ाना वर्ड हटा देते हैं। इज टीचिंग ऑल अबाउट आई हैव द नॉलेज एंड आई विल गिव दैट नॉलेज टू यू, और टीचिंग इज ऑल अबाउट आई विल जस्ट टेल यू द पाथ, यू योरसेल्फ विल गेन द नॉलेज। फर्स्ट वाले के साथ कितने लोग हैं? आई हैव द नॉलेज, आई विल गिव इट टू यू। नहीं पता? मैंने कहा मैं बताऊंगा कि वो नॉलेज गेन कैसे करते हैं। यस, ठीक है। अब यूजुअली होता क्या है, नाउ दिस हैज बीन टोल्ड टू अस बाय मिस्टर सोक्रेटिस। सुना है सोक्रेटिस के बारे में? ये एरिस्टोटल याद है? एरिस्टोटल का गुरु कौन था? प्लेटो, और प्लेटो का गुरु है सोक्रेटिस। तो ये है मेन पिक्चर का हीरो, ठीक है। सोक्रेटिस हमारे यहाँ के बुद्ध की जैसी फिगर है, ठीक है। जैसे इंडिया में या फिर ईस्टर्न वर्ल्ड में बुद्ध को माना जाता है कि दुनिया का सबसे होशियार होनहार इंसान, राइट, द पर्सन ऑफ नॉलेज, जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज या विजडम है। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने क्योंकि बहुत सारी किताबें लिखी तो उन्होंने बोल दिया पूरी दुनिया का सबसे वाइजेस्ट पर्सन अगर कोई है तो ही सोक्रेटिस। अब ये क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट सीम्स द पर्सन हैज हेल लॉट ऑफ नॉलेज। सोक्रेटिस का खुद का कहना यह है कि एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये कि जिसके पास नॉलेज नहीं है उसे लगता है कि उसी के पास नॉलेज है, ठीक है। और जिसके पास नॉलेज है वो कभी क्लेम ही नहीं करता कि उसके पास नॉलेज है। ही ऑलवेज सेज आई स्टिल डू नॉट नो एवरीथिंग, क्योंकि उसके पास वो रियल नॉलेज है, इसलिए वो ये मानता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं अज्ञानता में खुशी है, जो जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होता वो लोग बड़े खुश रहते हैं, उन्हें सब पता है। बताओ ये रशिया यूक्रेन वॉर क्यों हुआ? अरे मार देंगे एटॉमिक बॉम्ब, हमें पता है। रशिया को नहीं पसंद, रियल क्या हो रहा है नहीं पता, ठीक है। उनको कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी, जो क्वेश्चन पे आप इतना डिटेल बहुत मेहनत कर रहे हो, रास्ते पे जाके ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लो, ऐसे तुरंत आंसर दे देंगे। इवन इफ यू ट्राई टू कन्विंस देम विथ योर आंसर, दे विल नॉट गेट कन्विंस्ड, बिकॉज दे नो दैट दे नो द आंसर। यस, इसको कहते हैं इग्नोरेंस, ठीक है। सोक्रेटिस का मेन कहना है, सोक्रेटिस वॉज अ टीचर, ठीक है, टीचर या फिर फिलोसोफर जो भी कह लो आप। और सोक्रेटिस के पढ़ाने का एक अलग तरीका था। उस टाइम पे जो बाकी टीचर्स थे उन्हें कहा जाता था सोफिस्ट, ठीक है। सोफिया मींस नॉलेज, वी सेड सोफिस्ट। बाकी टीचर्स और सोक्रेटिस में एक डिफरेंस है। सोफिस्ट यानी वो टीचर्स जो कमर्शियलाइज एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, दे जस्ट केयर अबाउट मनी, पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं। जो पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं तो कस्टमर जो चाहेगा वो पढ़ाया जाएगा, ना कि टीचर जो चाहेगा, ठीक है। टीचर को पता है क्या पढ़ाना चाहिए, लेकिन कस्टमर की जो डिमांड होगी, तो कस्टमर भगवान है। तो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें बस इतना पढ़ाओ कि भाई पैसा और पावर कैसे ली जा सकती है, मनी एंड पावर। तो ये बड़े बड़े राजा लोगों को भी ट्रेन किया करते थे सोफिस्ट लोग। अब जो राजा बनेगा, ही विल रन टूवर्ड्स मनी एंड पावर ओनली, नथिंग एल्स। उसको कोई लेना देना नहीं है दुनिया कैसी होती है, लोग खुश रहते हैं नहीं रहते, डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। सोक्रेटिस कहता है दिस इज नॉट माई मेथड ऑफ टीचिंग, एंड रादर दिस इज नॉट एट ऑल द मेथड ऑफ टीचिंग। अ पर्सन हु हैज नॉलेज, ही अंडरस्टैंड्स दैट नॉलेज कैन बी taken or knowledge can be acquired by anyone on his own,
ऐसी जरूरत भी नहीं है कि टीचर खुद पढ़ाए। तो सोक्रेटिस खुद कुछ भी नहीं बताता था। ही यूज्ड टू फॉलो अ मेथड जिसको हम कहते हैं डायलेक्टिक्स। सुना है कभी डायलेक्टिक्स का मतलब? नहीं। यस, क्वेश्चनिंग, वेरी गुड। डायलेक्टिक्स का मतलब होता है कि मैं यहां बैठ के कुछ पढ़ाना शुरू नहीं करूंगा ऐसे ही, ये ऐसा है, वैल्यू एजुकेशन ये वो है। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, फिर आप मुझे आंसर करोगे। मोस्ट प्रोबेबली आप एक गलत आंसर दोगे, ठीक है, बिकॉज इट इज इन योर माइंड। अब मैं जानबूझ के या फिर शायद उस आंसर को मुझे गलत लग रहा है इसलिए मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, उल्टा पुल्टा कुछ पूछूंगा। अब आप बैठ के सोचोगे अरे ये साइड तो मैंने सोचा ही नहीं। अब आप दूसरा आंसर दोगे, फिर से मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। मैं तब तक क्रॉस क्वेश्चनिंग करता जाऊंगा जब तक आप खुद सोच सोच के एक फाइनल आंसर तक नहीं आते हो। आपको फिर पता चलता है कि मैं पहले गलत सोच रहा था। यस, ऐसा लगता है आप लोग, हम भी क्लास में ये मेथड यूज करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, तो यहीं से सीखा हमने भी, ठीक है। इसी को कहते हैं डायलेक्टिक्स। तो सिंपली डायलेक्टिक्स लॉजिकल रीजनिंग का यूज करेगा। आपके माइंड, रैशनल माइंड जो है, लॉजिकली सोचेगा, ठीक है। लॉजिकली किसी भी चीज को आप सोच सकते हो, और कुछ वाइट दिख रहा है तो वाइट है तो क्या होगा, या तो बोर्ड होगा या फिर दूध होगा या फिर कुछ तो होगा। दिस इज लॉजिकली थिंकिंग, ये होगा तो क्या हो सकता है। तो ये मेथड सोक्रेटिस यूज करता है। सोक्रेटिस का कहना है ये है क्रिटिकल थिंकिंग मेथड। मुझे नॉलेज देने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद में केपेबल हो नॉलेज लेने के। आई जस्ट यूज डायलेक्टिक्स थ्रू विच द क्रिटिकल थिंकिंग विल डेवलप विद इन यू, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, इवन हम अगर कोई सिलेबस वाली बुक भी ले लें, किताबें तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टीचर के पास नॉलेज है। होता तो टीचर को ही एग्जाम देने लगाते, आप लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर देते, ऐसा है नहीं, ठीक है। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, और अगर मेथड पता चल जाए पढ़ने की, या फिर वो अप्रोच पता चल जाए, तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सोक्रेटिस कहना है कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि मेयर सिलेबस रीडिंग और सिंपली ये जो वन साइडेड कम्युनिकेशन है, यहां से मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन देते जा रहा हूं। दिस इज नॉट द मेथड ऑफ टीचिंग। यस, मेकिंग सम सेंस? क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो आप खुद सोचोगे। जब आप खुद सोचोगे तो आपको किसी भी चीज का अल्टीमेट पर्पस भी समझ में आएगा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी समझ आएगा, क्योंकि आपने खुद बैठ के सोचा है। People do not think, that is the major problem.